आपके इनोसेंस को हर्ट किया गया, आपके अंदर के। हाय एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज मैं आपसे बात करूंगी इनर चाइल्ड, व्हाट इज इनर चाइल्ड और हाउ टू हील योर इनर चाइल्ड। ठीक है, सो लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। सो आज मैं आपसे बताऊंगी, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इनर चाइल्ड। ठीक है, सो हम सब के अंदर हमारा एक बच्चा है, हमारा एक बचपना है, जो टाइम आते आते हमने उसको उसको हमने दबा दिया है कहीं ना कहीं। हम इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, इतने कामों में एकदम मसरूफ़ हो गए हैं, बिजी हो गए हैं, दैट्स वाई हमने उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबा दिया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइस, जो हमारे साथ अभी जो घटनाएं हो रही हैं, हमारी लाइफ किस तरह चल रही है, हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, हम सामने वाले से कैसे वार्तालाप कर रहे हैं, हमारा एक एक एक्शन जो है वो हमारा इनर चाइल्ड हैंडल करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कि गाइस 90 to 95% जो हमारा इनर चाइल्ड है वही हमको चला रहा है। जैसे आपने एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अगर बताऊं तो, जैसे कोई बहुत जल्दी टाइम गुस्सा 1 मिनट में कर जाता है, गुस्से में कुछ ऊटपटांग बोल जाता है, वो सिचुएशन को नहीं संभाल पाता, अगर कोई इमोशनली सिचुएशन हो गई तो वो दूर भागता है, राइट। तो ये सब क्या है कि सोचिए, उसको एक बच्चा चला रहा है। अगर हमारी एडल्ट लाइफ को अगर एक 11 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा चलाएगा तो सोचिए हमारे जीवन के साथ क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा ये इनर चाइल्ड है, ये बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड की मैं बारे में बात कर रही हूँ, जो मैंने बोला था कि 11 साल तक पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है एंड ये हमारा शैडो वर्क में आता है। ठीक है, सो अभी मैं आपको आगे लिबरेट करूंगी, डोंट वरी, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। ठीक है, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये एक इमोशनल माइंड है। ठीक है, और हमको इनर चाइल्ड में इसी का हीलिंग करना है। जैसे आज के टाइम पे हमारा जो सेल्फ इमेज बना हुआ है, हमारे बिलीव्स बने हुए हैं, वो हमारा चाइल्डहुड से कोई पैटर्न फॉलो करके हम आ रहे हैं और उसके बाद जो हमारी एडल्ट लाइफ हो रही है वो एग्जैक्टली हमारे सबकॉन्शियस की देन हो रही है, मतलब हमारा इनर चाइल्ड। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा और डीप में जाती हूँ कि गाइस, अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं गया है, ठीक है, आपकी कोई ऐसी नीड्स हैं जो फुलफिल नहीं हुई। फॉर एग्जांपल कि हो सकता है आपका घर बहुत रिच रहा हो तो फाइनेंशियली नीड तो पूरी हो गई, बट आपको मेंटली सपोर्ट नहीं मिला, आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला, आपको सपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जब हमारे अंदर कोई एक चीज़ की कमी रह जाती है तो हमारा वहीं से हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड हो जाता है। जब वो वुंडेड हो जाता है तो धीरे धीरे हम बड़े होते रहते हैं, तो हम वैसे ही पैटर्न्स को अपनी लाइफ में आकर्षित करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, वैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वैसी सिचुएशन को बार बार उसी लूप में फंसते जाएंगे। तो पहले हमारा जो हीलिंग का प्रोसेस है वो हमारा इनर चाइल्ड जाएगा। पहले अगर कुछ भी ठीक करना है तो पहले आप इनर चाइल्ड में अपने उतरे, एकदम रूट पर उतरे कि आखिर चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। ठीक है, ओके, सो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अब स्टार्ट करती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या हुआ कि जैसे मान लो एक मम्मी डैडी हैं, वो दोनों कोई मॉल गए और वहाँ कपड़े ले रहे हैं, तो बच्चे ने कोई फरमाइश किया कि मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मम्मी ने बोला कि नहीं है, अभी नहीं ले सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, उस बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए तो वो बड़ी बात नहीं थी, बट उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी, और वहीं से उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई, मतलब फील हो गई कि पैसे कमाना बड़ा टफ काम है, और मतलब कि पैसे से रिलेटेड उसके अंदर इनसिक्योरिटी जाग गई। ओके, आफ्टर दैट वो जब एडल्ट में आया, मतलब 30 साल 28 साल इस एज में आया, तो एक क्या होगा, उसके अंदर पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी रहेगी और वो रिच लोगों से जलेगा। ठीक है, जैसे उनको देखेगा पैसे का घमंड, अरे पैसा ही तो सब कुछ कराता है, तुरंत उसका जो माइंडसेट है वो इस तरह से होगा, तो वो उसकी इनसिक्योरिटी जो है वो एडल्ट लाइफ में शो होगी। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा बचपना वाला समय है, वो बिल्कुल स्पंज जैसा है, कोई चीज़ बोली गई वो तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, सो हम लोग उस समय पे इनर चाइल्ड में हम अपने इमोशंस को प्रोसेसिंग नहीं कर पाए। जैसे ये भी तो कह सकते थे, हाँ हो सकता है, ठीक है अगली बार ले लेंगे, राइट, तो वो डायरेक्ट उस चीज को एब्जॉर्ब किया, वहां पे प्रोसेसिंग नहीं हुई, इसको समझाया नहीं गया कि ठीक है अच्छा। लोग इतना बड़े हो गए हैं ना कि बच्चों को कुछ समझा ही नहीं जाता। सेकंड एग्जांपल लेती हूँ कि मान लीजिए कि कोई बच्ची है छोटी सी, वही 5-6 साल की, और वो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन में है, तो उसको घर वाले क्या बोलेंगे कि मान लो कोई भी बोले कि अरे डार्क है, अच्छी नहीं दिखती, सुंदर तो गोरे लोग होते हैं, ऐसा वैसा।
फिर धीरे धीरे जब वो बड़ी होगी और वो एडल्ट एज में आएगी अपने 30 में 28 में ऐसे करके, सो वो गोरी लड़कियों से या फिर सुंदर लड़कियों से उसके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी, वो उसको लेके जलेगी, उसको लेके वो जज करेगी, अरे सुंदर है, पता लगा अगर सुंदर लड़की ने कभी कुछ अचीव भी कर लिया तो उसके माइंड में यही होगा, कुछ कर वर के रखा होगा, सुंदर है भाई, कुछ भी कर सकती है, ऐसे थोड़ा ना उसको मिला होगा सक्सेस। मतलब समझ लो ना, इस तरह की लैंग्वेजेस इस्तेमाल करेगी बिकॉज वो उसका इनर चाइल्ड करा रहा है भाई, कहीं ना कहीं से वो इनसिक्योरिटी, वो जेलसी तो आ रही है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि कोई हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और हस्बैंड जो है वो दारू पी के आया है, बहुत तेज मार कुटाई हो रही है, तो उसके बाद दूसरे दिन उसने बड़ा प्यार से बात कर दिया। तो जब छोटी बच्ची होगी, जब वो एडल्ट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो वो अपनी लाइफ में ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ठीक है, जो इमोशनली अनअवेलेबल होंगे, टॉक्सिक होंगे, मारपीट करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस वातावरण से फैमिलियर है, उसके लिए उसके दिल में एक अलग सी जगह बनी रहेगी, ठीक है। तभी आप लोगों ने बहुत देखा होगा कॉमन एग्जांपल्स की बहुत अच्छी अच्छी जॉब पे लड़कियां रहती हैं बट कहती हैं कि यार पीछे नहीं छुड़ा पा रही हूँ, प्यार ही मेरा खत्म नहीं हो रहा मेरे पार्टनर से, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके सेल्फ स्टीम पे हार्म हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वो गलत गलत पार्टनर को चूज करती हैं। नौकरी पे तो अच्छा कर रही हैं बट पर्सनल लाइफ में पूरा बर्बाद करके रखी होती हैं। जब आप अपने इनर चाइल्ड पे काम करते हैं तो आप अपने पैटर्न्स पे भी काम करते हैं, क्या आपको रखना है, क्या आपको तोड़ना है, क्या आपको खत्म करना है, समझ रहे हो ना। इसीलिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कहीं ना कहीं अपने ट्रॉमा से, अपने वुंड से अटैच होती हैं, ठीक है। ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप मेरा पॉइंट पकड़ रहे हैं। सो गाइज, अब आप एक चीज़ अपने आप में चेक करें कि आपका जो बच्चा है, जो इनर चाइल्ड है, वो किस एज में स्टॉप हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि आपका बच्चा मान लो 11 साल में स्टॉप हो गया, ठीक है, तो उसको दुनियादारी की चीज़ें नहीं पता होंगी, उसको चीज़ों को समझ में नहीं आएगा, उसको इमोशन समझ में नहीं आएंगे। वो अगर कोई रोने गाने लगेगा तो कहा उसको बंद करके भाग जाए, इमोशनली इमेच्योर लोग, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उस बच्चे को वहीं रोक दिया गया कि चलो उधर आओ, उसको दबा दिया गया उस बच्चे को, ठीक है। और फिर एडल्ट लाइफ में वो कैसा बिहेव करेगा, कोई इमोशन बात होगी वो तुरंत ब्लॉक करके भाग जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा मेरे साथ क्या हो रहा है, वो इस सिचुएशन को डील ही नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वो बाकी के क्षेत्र में तो मैच्योर हो, लेकिन कोई सपोर्ट की बात आ गई तो उसको पता ही नहीं कैसे डील करना है, तो वो तुरंत निकल लेगा, ठीक है। तो ये उसके इनर चाइल्ड की वजह से हो रहा है। उस बच्चे को आगे कुछ सिखाया ही नहीं गया तो बच्चा वहीं पे स्टॉप हो गया। या फिर अगर बच्चा नहीं समझ पाएगा, अभी एडल्ट की मैं बात बता रही हूँ, तो या तो वो गुस्सा अपने अंदर खूब भर लेगा और अपना गुस्सा सब पे उतारेगा बिकॉज वो इरिटेट हो रहा है। एक चीज़ और, इनर चाइल्ड जो है 11 साल तक तो प्रिपेयर हो गया, बट कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो कोई लड़की है, वो अगर आज 25-26 साल की है बट वो अभी इनोसेंट है, उसको दुनियादारी नहीं पता, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको 11 साल में दबाया गया, ठीक है। मतलब कि उस बच्चे को उस वहाँ से बड़ा होने ही नहीं दिया गया, वहीं पे चीज़ों को दबा के बाकी सेक्टर में काम करा दिया गया, ठीक है। तो बच्चा वहीं रुक गया। अब अगर वहाँ से प्रोसेसिंग शुरू हो जाती कि ठीक है लाइफ ऐसे नहीं चलती, उसको सिखाया जाता वहीं से, तो बच्चा धीरे धीरे एडल्ट में आता तो अच्छा ग्रो करता। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको कि किस किस क्षेत्र में और हमारा इनर चाइल्ड जो वुंडेड हो जाता है। अगर आपको ह्यूमिलिएट किया गया, आपको लोगों के सामने बेइज्जती करी गई, आप बच्चे हो, आप रो रहे हो तो सब लोग हंस रहे हैं, वो बच्चा है, बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक बच्चा है मान लो छोटा सा, वो अपनी मम्मी से कुछ बताने गया और पापा से कोई बात हो गई, वो चिड़चिड़ा रहा है, रो रहा है, उसको शांत करने के बजाय उसको चिप्स का पैकेट, चॉकलेट पकड़ाया जा रहा है, बच्चे की आवाज़ दबा दिया गया। एडल्ट में कितना इफेक्ट होता है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। सोचिए, उसको लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ और मुझे सुना नहीं जाएगा, बिकॉज हम बच्चे हैं, उस टाइम पे हम बच्चे होते हैं, जो हमें फील होता है वही चीज़ें हम रेडी होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाद में सफ़र करने के लिए। या फिर छोटा बच्चा और हो गया 5-7 साल का, तो बच्चा रो रहा है तो तुरंत उसके आंसू पोंछे जाएंगे, चुप चुप मेहमान आए हैं, एकदम शांत हो जाओ, ठीक है। तो इस टाइप से भी पूरा इनर चाइल्ड हमारा वुंडेड हो जाता है, ठीक है। ओके, अब मैं आपसे बात करती हूँ, अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करेंगे तब आपके साथ क्या क्या होगा, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट, जिसमें डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें हैं, वो सब आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। नंबर 2, आप अपनी लाइफ में फेलियर्स को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अनलवेबल है, फेलियर है, अनसक्सेस है, ऐसी चीज़ों को आप इन्वाइट करोगे, अट्रैक्ट करोगे। पॉइंट नंबर 3,
आप हमेशा सैडनेस को अट्रैक्ट करोगे। पॉइंट नंबर 4, आप कभी कभी ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे जिसमें आपको लगेगा जैसे मैं बोझ बना हूं दुनिया पे, मतलब आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, ऐसा करके मतलब जो नेगेटिव इमोशंस जाएंगे उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। पॉइंट नंबर 5 कि गाइस, अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप्स में मान लीजिए किसी के साथ हैं, अपने पार्टनर के साथ, तो वहाँ पर आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। सारे का सारा पता लगे आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला तो उसका हेडक, और आप उस पर डिपेंड हो गए पूरी तरह से तो आपको प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट है एंगर इश्यूज। आपको बहुत ज़्यादा एंगर, हाई लेवल का एंगर रहेगा, ठीक है, फियर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको एंग्जाइटी इश्यूज होंगे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम जजमेंट। आप लोगों पे जजमेंट पास करेंगे बगैर उनकी कहानी सुने न जाने, पहले ही अपना ओपिनियन सेट करके रख लेंगे, ठीक है। ओके गाइज, मैं क्या करूंगी ना, नेक्स्ट वीडियो में एडल्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो चाइल्डहुड से कैसे कैसे लिंक है वो मैं उसका वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि कैसे इसको हील किया जाए, ठीक है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करें कि आप वुंडेड हैं, एक्सेप्ट करें कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बिना तो काम ही नहीं चलना। पहले आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरी लाइफ है, मैं हील करूंगा, मैं 100% हील करूंगा और मैं अपनी लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस को एंजॉय करूंगा जो शायद वुंडेड इनर चाइल्ड की वजह से मैंने नहीं एंजॉय किया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जर्नलिंग, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। सबसे बेस्ट वे है अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने का, अपनी सबकॉन्शियस को हील करने का, इज राइटिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना शुरू करना है, जर्नलिंग करिए। ऐसा करिए कि आप पहले उसमें राइट डाउन करें कि आपकी बचपन में कौन कौन सी जो नीड थी वो आपकी फुलफिल नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला आपको, ठीक है, तो चीज़ों को आप लिखें। उसके बाद एक और चेकलिस्ट बनाएं, एक और पेपर पे लिखें कि आप अब उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं इन अ एडल्ट लाइफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, गाइज, अपोलोजाइज लेटर। अपने आप से माफ़ी मांगे। सबसे पहले उस बच्चे से माफ़ी मांगे कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत दबाया है, आई एम सॉरी, कोई भी घटना हो गई है, मैंने सबसे पहले अपने आप के साथ बुरा काम किया, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने उस बच्चे को वो प्यार नहीं दिया, वो बचपना को अपना मार दिया, आई एम सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। मतलब क्या, रीपेरेंट करना। रीपेरेंटिंग मतलब वापस से उस बच्चे को वो सब देना जो उसको बचपन में नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, उसको लव नहीं मिला तो प्यार उसके लिए स्टार्ट कर दीजिए। आई लव यू खुद को बोलिए, खूब सारा खुद से प्यार कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, कितना आप अच्छा अपने आप को के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपका कोई और नीड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियली नीड, आपको उस टाइम पे पैसे से सफ़र करना पड़ा तो एडल्ट लाइफ हो गई है, अपने ऊपर काम करिए, मनी की तरफ आगे बढ़ें और उस बच्चे को मनी को प्रेजेंट कराएं कि देख तेरे लिए ले आया, देखो पसंद आया ना। ऐसा करके जिस तरह से आपका बच्चा खुश हो, जिस चीज़ की वजह से आपके बच्चे ने सफ़र किया, आप रीपेरेंटिंग करें, ठीक है। और नंबर 6, आप अपने आप को वर्दी फील कराएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, गाइज, अफर्मेशन प्रैक्टिस करें, इससे भी आपका इनर चाइल्ड हील होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका बना दूंगी। पॉइंट नंबर कौन सा आया, ओके 7, गाइज, मिरर एक्सरसाइज, ठीक है। मिरर एक्सरसाइज सिंपली मैं वीडियो बना दूंगी, बट अभी अगर छोटा सा समझूं मैं तो आप अपनी आंखों से कनेक्ट करें, ठीक है। आंखें क्या है, आपका सोल, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका इनर चाइल्ड, ठीक है। तो उसको आंख से अपने कनेक्ट करें मिरर में देखकर और अपने आप को प्यार करें, अफर्मेशन दे, आई लव यू बोले, खूब सारा उसको प्यार करें, ठीक है, थ्रू योर आईज। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीट योर सेल्फ विथ काइंडनेस। ये क्या है, अपने आप को बड़ा प्यार से हैंडल करना। कोई जैसे हमारा लव्ड वन होता है, वो हम उसको कैसे प्यार से हैंडल करते हैं, तो अपने साथ काहे नहीं, तो अपने साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होके बहुत ज़्यादा प्यार से अपने आप को हैंडल करना है। कोई गड़बड़ हो गई, कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई, कोई गलती बड़ी से बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, अपने आप को बोलो कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तुम शांत रहो बस, क्योंकि तुम मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी शांति नहीं भंग होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम शांत रहो बाबू, तुम खाओ पियो मस्त रहो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है। मैं बेसिकली अपने बेबी वर्जन से ऐसे ही बात करती हूँ, और जब भी आपके पास समय हो बीच बीच में आई लव यू बोल दिया करें, आई लव यू अपने ही आपको, ठीक है, वो बच्चे को ही आप बोल रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है टॉक टू योर सेल्फ, जैसे मैंने अभी कवर कर दिया। आप लोग सोचोगे, अब आप बोलोगे कितना साइको का काम करा रही है लड़की। नहीं डियर, जब आप अपने आप से बात करोगे ना तो आपका इनर चाइल्ड को आप सुन रहे हो, ठीक है, आप उसको हर क्षण हर मिनट सुन रहे हो, तो वो बच्चा क्या होगा, उसको इंपॉर्टेंस फील होगा, आपको भी
आपको भी अपनी आप की कंपनी मिल जाएगी, तो आपको अलोन में भी बड़ा मजा आएगा, आप अपने आप में सोचो फुलफिल हो जाओगे, तो आपको दूसरा तीसरा की कोई अनिवार्य नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कार्टून फिल्म्स देखना शुरू करें। कार्टून जो मूवीज आती है ना, बढ़िया मन लगा के ऐसे सब चीजें देखें, अच्छा लगेगा और इनर चाइल्ड बढ़िया खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रंस। मतलब क्या कि आप थोड़ा सा देखिए, अगर अगल बगल में मिल जाए बच्चे तो उनके साथ जाके थोड़ा खेल उल लिया करें, उनके साथ मस्ती मजाक कीजिए खाली टाइम में। इंसानों को मत लीजिए, बड़े बड़े लोगों को, ये लोग माइंड गेम खेलेंगे, बच्चों को पकड़िए, उनके साथ आप खुश रहेंगे, तो जाकर बच्चों के साथ बढ़िया खेलें, इंजॉय करें, ठीक है। अच्छा हाँ, इन केस अगर आपके बगल में बच्चे नहीं है, नहीं मिल रहे हैं, तब आप क्या करें कि कोई ऐसा पर्सन को ढूंढें जिसके अंदर चाइल्डिश बिहेवियर हो, उनको पकड़े, उनके साथ भी आपको वही मजा आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो चाइल्डहुड में आप चीज़ों को खाते थे, कोई खाना था, कोई फूड था, तो उसको जब मन करे बीच बीच में जाके खा आइए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो गोलगप्पे हो गए, ठीक है, तो जब भी समय मिले जाके खाइए, अपना बच्चा जगाइए जाके, अपना इनर चाइल्ड, ठीक है। ड्यूटी की बात अलग है, जब आप घर पे हैं अपने में हैं तो अपना इनर चाइल्ड जीवित रखें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्ट टू योर पैशन। मतलब कि अपने पैशन के साथ जुड़ें, जो आपको करना पसंद है, जिसमें आपको अंदर से खुशी मिलती है, वो करें। तो जैसे आपकी मेहंदी डिज़ाइन हो गई, कुकिंग करना हो गया, या फिर यूट्यूब चैनल हो गया, ठीक है। ये सब आपके पैशन है, जो जॉब से थोड़ा सा अलग है। जॉब अलग चीज़ है जो आपको उस मटेरियलिस्टिक पे सेटिस्फाइड करता है, बट जब इनर चाइल्ड पे आप काम करते हो तो आप अपने पैशन के साथ जुड़ते हो, जो आपको करने में सच में अच्छा लगता है अंदर से, और आप हैप्पी फील करते हो, तो ये आपको बैलेंस कर देता है। आप अंदर से भी हैप्पी हो, जॉब तो कर ही रहा है जो कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को हमने बैलेंस भी कर दिया, हम खुश भी हो गए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, वर्क ऑन योर बॉडी। अब ये क्या है कि गाइज एक सिंपल सा बात समझिए कि मान लीजिए आप 10-11 बजे कहीं बाहर गए हैं अपनी सड़क पे, और वहाँ पर आप अपने भैया को देख लीजिए या अपनी मम्मी को देख लीजिए, सो आपका कैसा आपकी फीलिंग आती है? आप रिलैक्स फील करते हैं, आप सेफ्टी फील करते हैं, राइट। तो मुझे लगता है सेफ्टी बहुत बड़ी फीलिंग होती है, मेरे लिए बहुत बड़ी फीलिंग है। तो क्या होता है कि जब आप अपनी बॉडी पे काम करोगे तो आप लुंज पुंज तो रहोगे नहीं, फिर आप स्ट्रांग दिखोगे, अच्छे दिखोगे, तो जो इनर चाइल्ड है ना वो आपके साथ सेफ फील करेगा। अरे वाह, ये मेरा पार्टनर मुझे बचा लेगा, जो भी मेरा एडल्ट वन है वो मुझे बचा लेगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक सेफ्टी जागेगा, तो आपके अंदर ऑलरेडी सेफ्टी है, तो इसीलिए कहा जाता है वर्क ऑन योर बॉडी। कोई बात नहीं, स्लो करेंगे बट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे योगा हो गया हमारा, या फिर हमारा जिम वर्कआउट हो गया, ऐसा करके, ठीक है। ओके गाइज, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा दिया है, शैडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग सब कंप्लीट कर दिया है। गाइज जाते जाते मैं एक पॉइंट और कवर करूंगी। आप बस इतना मेमोरी में रखें कि आपका इनर चाइल्ड कब एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुस्से के समय बिल्कुल आप आग बबूला एकदम लाल हो जाते हो, जबान कंट्रोल में नहीं रहती, मुंह से अंट संट निकल रहा है बाहर, तो सोचो कि आप एडल्ट हो कि ये बच्चा बोल रहा है, मतलब आपका माइंड उस पर टेक ओवर कर रहा है। तो बहुत ध्यान से समझिए। उसके बाद बीइंग एडल्ट, प्लीज होश में रहिए उस समय, और होश में आगे कहिए स्टॉप, ठीक है। इसको थोड़ा रुक के रिप्लाई करेंगे, रुको, इसको थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेके इसको बताएंगे, बात को हम थोड़ा घुमा के भी बात कर सकते हैं ताकि इसको चुभे ना, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, आपने उस बच्चे को तुरंत वहां पे गाइड कर दिया कि स्टॉप। सिमिलरली अगर मान लो कि बच्चा कोई इमोशनल बात पे ओवर एक्टिव हो गया, जैसे कहते नहीं कि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी तुम रो दिए, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, बट उस पर्सन के लिए हो सकता है उसका इनर चाइल्ड वुंडेड रहा हो, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उस समय भी आप अपने आप को थोड़ा सा होश में आके गाइड करें कि ओके इट्स ओके, डोंट क्राई, हम मैनेज कर लेंगे ना, शांत ऐसा करके, ओके। तो इस चीज का भी ख्याल रखो कि आपका इनर चाइल्ड कब एक्टिवेट हो जाता है, ओके। सो दैट्स सॉल्व। मेरा वीडियो खत्म हो गया है, अब जाइए अपने देखिए अपना इनर चाइल्ड कि किस भाई पोजीशन में छोड़ के रखा है आप लोगों ने, जगाइए उसको, थोड़ा सा प्यार कीजिए जाके, आई लव यू बोलिए जाके, खूब सारा प्यार करें, ठीक है। सो मैं इसी तरह से अब वीडियोस लाती रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं ट्रॉमा के साथ, इसके साथ लिंक करके मैं वीडियो लाऊंगी। तो वीडियो पसंद आया है तो पता है क्या करना है, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, कुछ पूछना है तो आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।